मैं अमित कुमार अमित स्टडी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 42 तक पढ़ चुके थे। इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 43। तो चलिए पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ आपका साइन बी बराबर 1/2, तो सीधे करना है 3 cos b माइनस 4 cos क्यू बी बराबर 0। तो क्या दिया हुआ आपका साइन b बराबर 1/2। इसका मतलब हुआ आपका लंब दिया हुआ, कर्ण दिया हुआ, आधार आपका नहीं पता, तो आधार निकाल लीजिए। आधार बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू कितना है, कर्ण का वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और लंब का वैल्यू कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। 4 में से 1 जाने वाला है तो 3 बचने वाला है। तो आपका ये जो लंब आने वाला है आगे वो कितना आ गया √3। हमें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था हमें 3 cos b माइनस 4 cos b बराबर 0। तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं 3 cos b माइनस 4 cos q b बराबर 0। 3 cos b आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार का मान कितना है, आधार का मान कितना है आपका निकला, आधार का मान निकला √3। तो √3 आधार बटा कर्ण होता है, तो कर्ण का मान कितना है 2 है माइनस 4। cos क्यू बी बराबर 0, तो cos आधार बटा कर्ण होगा √3/2 का होल क्यूब बराबर हमें कितना लाना है 0 लाना है। ठीक है, 3 इंटू √3/2 माइनस 4, ये √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 क्यों 3 बार की, क्योंकि पावर 3 है और ये बटा में कितना है 2 है, 2 और 2 है। तो आप इसको √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और फिर 3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो 3 √3/4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 ये कट रहा है। तो आपका क्या होगा 3√3/2 माइनस 3√3/2। हमें लाना कितना था 0 लाना था। प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, 0/0 बराबर 0। ये प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या दिया हुआ था। यदि साइन b बराबर दिया हुआ 1/2, तो सीधे करेंगे 3 cos b माइनस 4 cos क्यू b बराबर 0। दिया हुआ आपका कितना साइन b बराबर दिया हुआ 1/2, हमें लंब बटा आधार दिया हुआ, तो कर्ण निकाल, लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण दिया हुआ, तो हमें क्या चाहिए आधार चाहिए। तो लंब दिया हुआ 1 और कर्ण दिया हुआ 2, तो आधार हमें चाहिए। आधार बराबर क्या होता है रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब का मान कितना 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचने वाला है 3। तो आपका आधार बराबर क्या आ गया √3। ठीक है, तो हमें सीधे क्या करना 3 cos b माइनस 4 cos क्यू बी बराबर 0। तो 3 cos b बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार कितना निकला √3 निकला, और कर्ण कितना था 2 था, माइनस 4 cos क्यू आधार बटा कर्ण होता है √3/2 का, ये पावर 3 है तो पावर 3 चाह दिए, और ये पावर 3 है तो √3 का क्यूब, तो √3 इंटू √3 होगा। 2 का क्यूब तो 2 इंटू 2 होगा, तो √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है, और 3 में √3 था, पुनः में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ पे इसका वैल्यू जो हो गया 3√3/8 हो गया, 4 दूनी 8 कैंसिल हो जाएगा। 3 इंटू √3 बटा में कितना है 2, ये माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएगा, तो 0 बराबर 0 है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 का दूसरा आपसे क्या कह रहा है, आपसे कहा जा रहा है यदि cos b बराबर √3/2, तो सिद्ध करें कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा बराबर में 1 होगा। ठीक है, दिया हुआ आपका क्या, जो दिया हुआ पहले लिखिए cos b बराबर दिया हुआ √3/2 दिया हुआ, क्या दिया हुआ आधार बटा कर्ण दिया, तो आधार कितना है √3 और कर्ण कितना है आपका 2 है। लंब निकालना क्या है, लंब पर भाग लगाओ, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है,
tan का वैल्यू कितना है 2 है तो 2 का स्क्वायर, आधार का वैल्यू कितना है तो √3 है, √3 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगी, 4 में से 3 जाने वाला है 1 बचने वाला 1, तो आपका लम का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा बराबर 1 लाना। ठीक है, लाना 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा बराबर में क्या लाना है 1 लाना थी। देख लो 3 sin थीटा बराबर क्या होता है लम बटा कर्न होता है, तो लम का मान कितना है 1 है, कर्न का मान कितना है, लम का मान तो 1 है, कर्न का मान कितना है 2 है, तो 2 लिख देंगे 4 sin क्यूब थीटा, तो लम बटा कर्न ही होता है, तो लम हमारा 1 है और कर्न हमारा कितना है 2 है, कर्न हमारा 2 है तो 2 का पावर कर देंगे 3, हमें लाना है कितना 1 लाना है। ठीक है, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 बटे में 2 हो जाएगा 4, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आने वाला है, 2 का 2 क्यूब करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, बराबर हमें लाना है 1, 4 दूनी 8 कैंसिल हो जाएगी, 3 बटा 2 माइनस 1 बटा 2 बराबर में 1, एलसीएम लेंगे 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में 2 से यदि भागा देते हैं 1 से गुना करेंगे 3 माइनस 2 में 2 से भागा देंगे 1 से गुना करेंगे 1 बराबर में होगा, 3 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 2 बचा बटा में 2 बराबर 2 से 2 से भागा देंगे तो 1 बराबर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन था जैसे आप पिछला क्वेश्चन देखे ना, वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। आपको जो दिया हुआ रहता है ना क्वेश्चन, वो आप पहले कॉपी कर लो, लिख लो जो दिया हुआ, निकालना है क्या उस पर भाग लगाओ, फिर आगे वाला क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर आपका दिया हुआ 5/4, तो सिद्ध करें, क्या करें सिद्ध करें कि tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर जो आपका वैल्यू आने वाला है sin थीटा बटा में sec थीटा के बराबर होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। इसको अच्छी तरीके से देखिएगा ध्यान से, दिया हुआ क्या आपका sec थीटा 5/4 ये दिया हुआ था। ठीक है, जो हमने दिया हुआ उसे लिख लिए, अब क्या हमें निकालना है, जो दिया हुआ लिखेंगे, क्या दिया हुआ आधार बटा कर्न बटा आधार दिया हुआ, तो कर्न कितना दिया हुआ 5 और आधार दिया हुआ कितना 4। अब हमें इसमें क्या नहीं पता है, लम नहीं पता, क्योंकि हमें लम चाहिए, लम कर्न आधार ये तीनों के तीनों हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो क्या दिया हुआ था सेक थीटा 5/4, मतलब आधार बटा कर्न बटा आधार दिया हुआ, तो कर्न का वैल्यू 5 और आधार का वैल्यू 4 है, लम का वैल्यू नहीं पता है, तो लम पहले हम लोग निकालेंगे। लम बराबर क्या होगा कर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, तो कर्न का वैल्यू कितना है, तो कर्न का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर, आधार का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25 हो जाता है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16 हो जाता है। आप इसमें से 25 में से 16 घटाओगे 9 आएगा, 9 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा 3 आएगा, तो आपका ये लम बराबर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्रूव करना है कि tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sin थीटा बटा में sec थीटा, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, आप कुछ भी बहुत ही तरीके से कर सकते हो, मगर हम सिंपल तरीके से ही चलते हैं, आप को और दूसरे तरीके भी अपना सकते हो इसे प्रूव करने के लिए। tan थीटा का मान लम बटा आधार होता है, तो लम का मान कितना है 3 है, आधार का मान कितना है तो 4 है। ठीक है, नीचे देखिए 1 प्लस tan थीटा फिर से है, तो लम बटा आधार 3/4 का स्क्वायर कर देंगे। sin थीटा लम बटा कर्न होता है, तो लम का मान तो अभी निकल के आया था 3 और कर्न का वैल्यू हमें पता था 5 और बटा में sec थीटा मतलब ये 5/4 होगा, यही होगा ना। तो देखिए 3/4 ये 1 प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगी। ठीक है, बराबर में 3/5 और 5/4 हो जाएगा। ये 3/4 ये एलसीएम लोग इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम लोग 1 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 1 से भागा दोगे 16 में 16 बढ़ते कटने वाली है, 16 से 1 में गुना करोगे 16,
प्लस 16 में 16 से भागा दोगे 1 से गुना करोगे 9, ये 3/5, ये देखिए भागा में है, ये जो है ना 5/4 भागा में, गुना में करेंगे ना तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगी, तो 4/5 आ जाएगा। ठीक है, ये 3/4 हो जाएगा, ये 16 में 9 जोड़ दोगे तो आप कितना 25 आ जाएगी, 25/16। इधर कितना हो जाएगा 4×12/25। ये भी देखिए ये भी भागा में है, 3/4 भागा में 25/16, तो इसको भी भागा से गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 16/25 आ जाएगी। तो ठीक है, 4×4=16, ये भी कर देंगे तो 12/25 आ जाएगा। इधर देखिए 4×3=12, इधर भी आ गया 12/25 और इधर भी आ गया 12/25। ठीक है, प्रूफ हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। दिया हुआ आपका थ्योरी नंबर में 42-43 का थ्योरी नंबर तीसरा नंबर का है, सेक थीटा बराबर 5/4, तो सिद्ध करें कि टेन थीटा बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा बटा सेक थीटा होता है। जो दिया हुआ आपको लिखना होता है, पहले आपको बता रहे हैं कि जो दिया हुआ ना वो लिखना होता है, तो सेक थीटा 5/4 दिया हुआ है, इसमें जो दिया हुआ ये आधार लंब कर्म दिया हुआ, आधार दिया हुआ, इसमें लंब नहीं पता था तो लंब पर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, लंब चाहिए हमें, तो लंब बराबर क्या होता है, तो लंब बराबर होता है रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो लंब कर्ण का मान 5 दिया होता है, 5 का स्क्वायर करेंगे, आधार का मान कितना दिया होता है 4 दिया होता है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, तब 25 और 25 में से 16 घटने वाला है तो 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, टेन थीटा बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा बटा सेक थीटा में लाना था। टेन थीटा लंब बटा आधार होता है, तो लंब अभी निकला 3, तो लंब का मान 3, लंब बटा आधार तो 3/4 हो जाएगा, आधार का मान 4, वही है 1 प्लस सेम टेन स्क्वायर थीटा का टेन थीटा लंब बटा आधार का स्क्वायर हो जाएगा 3/4, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, 16 1 और 16 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगी 16 आ जाएगी, और 1 से भागा देंगे 16 में 16 बढ़ते कटेगा, 16 से 1 में गुना करेंगे 16 में 16 से यदि भागा दे तो 1 से गुना करते हैं 9। इधर देखिए भागा में था 3/, इधर भी साइन थीटा का मान लंब बटा कर, तो लंब का मान कितना, लंब का मान 3 और कर्ण का मान 5 दिया हुआ था, सेक थीटा आधार कर्ण बटा था तो कर्ण का मान 5 और आधार का मान 4 दिया हुआ था। ये भागा में था, भागा से इसको गुना में करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो 4/5, ये 5/4 है तो भागा में था, गुना में जाएगा तो 4/5 हो जाएगी, ये 4 से गुना करोगे 4×3=12, 5 से गुना करोगे 25 आ जाएगी। आप एलसीएम ले चुके थे 3/4, 16 और 9 को जोड़ोगे तो 25/16, ये भी है जो भागा में ही है, ये देखिए भागा का चिन्ह है। ठीक है, तो इसको गुना में करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगी, 16/25, 4×4=16 कट जाएगा, 4×3=12 और बटा में कितना जाएगा 25, 12/25 इधर भी, 12/25 इधर भी, तो प्रूफ हो गई। देखते हैं अगला क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 क्या, यदि cot b बराबर दिया हुआ आपका 12/5, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि टेन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b बराबर साइन के पावर 4b इंटू सेक के पावर 4b, ये प्रूफ करना आपको। ठीक है, इतना बराबर उतना लाना है, दिया हुआ क्या जो लिखो पहले आप, cot b बराबर दिया हुआ आपका कितना 12/5 दिया हुआ, इसका मतलब आधार दिया हुआ, आधार दिया हुआ कितना, आधार बटा लंब होता है, तो आधार दिया हुआ आपका 12 और लंब दिया हुआ कितना आपका 5। ठीक है, टेन थीटा लंब बटा आधार होता है तो cot थीटा आधार बटा लंब होता है ना, हमें कर्ण नहीं पता है तो कर्ण पर लगा देंगे वाट, क्योंकि कर्ण उसमें चाहिए, तो कर्ण बराबर क्या होता है रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, लंब का मान कितना है तो 5 और 5 का स्क्वायर कर देंगे, आधार का मान कितना है तो 12 और 12 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आने वाली है, आप दोनों को ऐड कर दोगे तो 169 आ जाएगी, और 169 का आप वर्गमूल निकालोगे तो मतलब 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी, तो कर्ण बराबर आपका मान कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है, कहा आपसे टेन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर मिलाना हमें साइन के पावर 4b इंटू सेक के पावर 4b लाना है। ठीक है,
तो 3 लंब बटा आधार होता है, तो लंब का मान कितना है, लंब का मान 5 है, आधार का मान कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, 5/12 का स्क्वायर। लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब का मान कितना है 5 है, और कर्ण का मान कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण मतलब कि 5/13 के पावर कितना है 4 है, तो 4 चढ़ा दो, सिंपल। सेक के पावर 4 मतलब आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार होगा cos थीटा, cos थीटा और क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार, तो कर्ण का मान कितना है 13 है, और आधार का मान कितना है, तो आधार का मान आपका 12 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इसके पावर 4 है तो 4 कर देंगे। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, cos थीटा आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। इसका स्क्वायर करोगे 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगी, 12 का स्क्वायर करोगे 144 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगी, और 13 का स्क्वायर करोगे है ना, ये पावर 4 नहीं है पावर 2 है, तो इसको कर दोगे आप 13 गुने 13 और बटा में 12 गुने 12। इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, ठीक है। 43 का तीसरा क्या करा आपका, यदि cot b बराबर 12/5 तो सिद्ध करें कि tan स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर b बराबर sin के पावर 4b माइनस इंटू sec के पावर 4 sec स्क्वायर b। ये आपको लाना है, tan स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर b sin स्क्वायर b बराबर sin के पावर 4 इंटू sec स्क्वायर b लाना है। तो आपका दिया हुआ क्या, cot b आधार बटा कर्ण दिया और आधार बटा लंब दिया हुआ है, तो आधार का मान कितना है 12 और लंब का मान कितना है 5 है। कर्ण को नहीं पता था, कर्ण बराबर घट लगा देंगे, कर्ण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट में, तो लंब का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, आधार का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144 होता है। दोनों को ऐड करोगे 169 आ जाएगी, 169 का वर्गमूल निकालोगे 13 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कर्ण बराबर 13 आ जाएगा। हमें लाना था tan स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर b बराबर sin के पावर 4 इंटू sec स्क्वायर b, हमें ये लाना था। तो tan लंब बटा आधार होता है, तो लंब का मान कितना 5 है, आधार का मान 12, तो 5/12 का स्क्वायर माइनस sin b, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान 5 और कर्ण का मान 13, 5/13 का स्क्वायर। आप 5 का स्क्वायर करोगे 25 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर करोगे 144 आ जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169 बराबर। साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब का मान 5 कर्ण का मान 13 का पावर 4 है, तो 4 टाइम लिखेंगे, 5 गुने 5 गुने 5, तो 13 के पावर भी 4 है, तो 13 गुने 13 गुने 13 4 टाइम लिखेंगे। ये 13 का स्क्वायर, ये देखिए सेक भी कर्ण बटा आधार होगा, क्योंकि cos थीटा आधार बटा कर्ण होता है, तो सेक उल्टा हो जाता है, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण का मान 13 निकला था और आधार का मान 12 था, तो 13/12 का स्क्वायर मतलब 13 गुने 13 और 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुने 12। ये 13 2 13 और 2 13 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप 144 और 169 का एलसीएम लेने वाले हो तो नहीं कटने वाला है, आप इसे गुना कर दोगे, तो 144 169 का जो गुना करके आएगा आपका ये आएगा 24,336। हम यहाँ पे लिख करके देख लो ताकि आपको टाइम ना लगे। 144 गुने 169 बड़ा 24 गुने 24,336 आएगा, ठीक है। आप इतना से इतना में भागा दोगे, आप 144 से इतना में भागा दोगे तो 169 औरतें कटने वाली है, और ये 25 गुने 169 कर दोगे माइनस, आप 144 से जब इतना में भागा दिए तो 169 मरते कटा, जो 169 से इतना में भागा दोगे तो 144 मरते कटने वाली है, तो 25 गुने 144 आ जाएगी, ठीक है। 5 गुने 5 25 होता है, 5 गुने 5 5 गुने 5 25 और 25 गुने 5 125 और 125 गुने 5 625, ठीक है 625। ये 13 गुने 13 169 हो जाएगी, और ये 12 गुने 12 144 हो जाएगी। अब 25 में 169 से आप गुना करोगे तो आपको आने वाला 4225, ठीक है। और ये 25 गुने 144 करने वाले हैं तो 3600 आने वाली है आपकी, और बटा में 24,336, ठीक है। 625 ये आपका निकला, और 169 में 144 से गुना करने वाले तो 24,336 आपका इधर ही आने वाला है। आप 42,025 में से 36 से घटाओगे तो आपको आने वाला है 625 आएगा, और बटा में कितना आएगा आपका आएगा 24,336, ठीक है। और इधर भी 625 बटा में 24,336, सब इससे से कैंसिल कर दो, 1 बराबर 1 हो गई प्रूफ, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 आपका करा पहला, यदि
कॉस थीटा बराबर क्यू बटा रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो तो सिद्ध करें कि रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा में पी प्लस क्यू बटा पी का होल स्क्वायर बराबर में रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू होगा। ये क्वेश्चन आपका 44 का क्या कहना है, यदि कॉस थीटा बराबर क्यू बटा रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तो सिद्ध करें कि रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा में पी प्लस क्यू बटा पी का होल स्क्वायर बराबर में रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू और बटा में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू होगा। ठीक है, तो देखते हैं। ये देखिए आपका ये एलएचएस दिया हुआ और ये आरएचएस है ना। तो एलएचएस बराबर आरएचएस भी कर सकते हो, आरएचएस बराबर एलएचएस से भी आप प्रूव कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। तो हम लोग चलते हैं उठा के आरएचएस को, आरएचएस से चलते हैं। आरएचएस में क्या दिया हुआ, रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू बटा में रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस में क्यू। देखिए ये ऊपर वाला को अंश कहा जाता है, नीचे वाला को हर कहा जाता है। तो आपको क्या करना है, अंश तथा हर में रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से भाग देने पर क्या करोगे, भाग देने पर भाग दे देते हैं हम लोग रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से। तो ऊपर वाला में देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर भाग पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू भागा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये ऊपर का हो गया, ये ऊपर वाला में भागा दे दिए, ये अंश में भागा हम लोग दे दिया, हर में भागा देते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर भागा में रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू बटा में रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या बचने वाला आपका 1 बचने वाला, अब प्लस में क्यू बटा रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये 1 बचने वाला कैंसिल होकर 1 माइनस क्यू बटा में रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचने वाला है। ठीक है, ये 1 प्लस ये देखिए क्यू बटा रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दिया हुआ आपका क्या था, कॉस थीटा बराबर क्यू बटा रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, मतलब इतना बराबर आप कॉस थीटा लिख सकते हो। तो देखिए इतना का मान है जो कॉस थीटा के बराबर है, तो हम लोग लिख देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और 1 माइनस ये भी वही है, ये कॉस थीटा का मान दिया हुआ ये भी, तो 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, मतलब पी बटा रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान क्या है, कॉस थीटा है, दिया हुआ था ना आपका, दिया हुआ था कॉस थीटा बराबर क्यू बटा रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा और बटा में 1 माइनस कॉस थीटा है। देखिए इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे, हर परिमेयकरण करने पर हर परिमेयकरण करने पर देखिए हर का परिमेयकरण करोगे तो हर का परिमेयकरण में क्या होता है, यदि नीचे कोई भी संख्या माइनस में हो तो ऊपर नीचे प्लस से गुणा किया जाता है, यदि प्लस में हो तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा किया जाता है। तो नीचे 1 माइनस कॉस थीटा तो ऊपर नीचे हम सेम संख्या से गुणा करेंगे, मगर माइनस से तो प्लस से गुणा करेंगे, कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, अंश और हर में 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे नीचे माइनस में है तो हर परिमेयकरण करता है, नीचे माइनस में तो ऊपर नीचे प्लस से गुणा कीजिए। ये देखिए दोनों समान संख्या, इसका मतलब 1 प्लस कॉस थीटा समान है तो इसका पावर 2, क्योंकि दोनों समान है तो स्क्वायर हो गया 2 × 2 का स्क्वायर। अभी देखिए एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। 1 प्लस कॉस थीटा इसे ऐसे ही रहने देते हैं, और ये देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके भी ऊपर स्क्वायर है, आप दोनों को एक ही स्क्वायर कर देते हैं। देखिए इसके बटा में लिख देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा का पावर 2 स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर था, इसके ऊपर भी स्क्वायर था। अभी ये साइन थीटा को अलग अलग कर देते हैं, एक बटा साइन थीटा हो जाएगी और प्लस में कॉस थीटा बटा साइन थीटा अलग हो जाएगा।
का पावर 2। 1 साइन थीटा का क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा लिख देंगे। कॉस थीटा बटा साइन थीटा का क्या होता है, कॉट थीटा होता है, इसके पावर 2। अब हम लोग चलते हैं, ये हमारा एक RHS से चल रहे थे, यहाँ तक लाकर हम लोग अब आगे देखते हैं जो दिया हुआ था क्वेश्चन में। दिया हुआ आपका था कॉस थीटा बराबर आपका दिया हुआ था क्यू बटा रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, मतलब कि आपका दिया हुआ था आधार बटा कर्म, तो आधार बटा कर्म कितना, आधार का मान है पी और कर्म का मान है रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। आपको लम नहीं पता है, लम आपको निकालना होगा, तो लम बराबर वाट, एक पिक्चर भी बना सकते हैं इसके लिए। आधार बटा कर्म, तो आधार का मान कितना है, आधार का मान क्यू है, कर्म का मान कितना है, रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, ए बी और सी, ठीक है। ये ठीक था आपका, तो आधार बटा का, तो आधार का मान क्यू और लम का मान आपका रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो लम नहीं पता, तो लम बराबर क्या हो जाएगा, कर्म स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगी। तो ये कर्म का मान कितना है, कर्म का मान है रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, आधार का मान क्या है, क्यू का स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर क्या निकल के आएगा आपका इसका पी, तो आपका लम बराबर क्या हो गया, पी हो गई, ये लम का मान आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें पुट कर देना है, पहले निकालेंगे कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर साइन थीटा लम बटा, तो कर्म बटा लम हो जाएगा, तो कर्म का मान कितना है, कर्म का मान है रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और लम का मान कर्म बटा लम, कर्म का मान लम का मान कितना है, तो पी है, ठीक है। अब हमें कॉट थीटा चाहिए, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लम हो जाएगा, तो आधार का मान कितना है, आधार का मान क्यू है, लम का मान कितना है, तो पी है, ठीक है। अब हम इसमें रख देते हैं, जो निकल के आया था कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर, कॉसेक थीटा बराबर क्या निकल के आया, रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा में पी प्लस कॉट थीटा का मान कितना निकल के आया था, क्यू बटा पी का स्क्वायर। आप लोग देख रहे होंगे ये LHS था, ये RHS था, RHS और म्यूचुअल है, तो LHS के बराबर आ चुका है, रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा में पी प्लस में पी क्यू बटा पी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गए LHS बराबर RHS, RHS बराबर LHS से क्या हो गई, प्रूफ हो गई, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लेते हैं।